Good afternoon, class. Now we are going to perform practical on interface. We are going to write a program of a interface in Eclipse, and we will try to run it as we have discussed in our previous lecture. So I'm writing it like right click, new class. I'm creating a class. Let me give the class name interface example example, and just doing publisher requirement adding. Okay, now we are having a class interface example. So upside I have to create a interface. मुझे एक इंटरफेस बनानी पड़ेगी इंटरफेस का इनहेरिट करने के लिए. यहाँ पे मैंने इंटरफेस बनाने के लिए कीवर्ड लिखा इंटरफेस स्पेस इंटरफेस नेम. So what will be the name of the interface? Call back. इंटरफेस का नाम हमने दे दिया है call back. Now we are going to write a function. I am writing it void call back. ये फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर नहीं है. कैसे पता लगा? क्योंकि क्लास का नेम था कॉल बैक, फंक्शन का नेम भी कॉल बैक है, बट सी स्मॉल. अगर सी कैपिटल होता तो मैं बोल सकता था ये कंस्ट्रक्टर की फॉर्म बन रही है, बट ये नहीं है कंस्ट्रक्टर. सो वी हैव क्रिएटेड ए कॉल बैक फंक्शन एंड वी हैव जस्ट राइट इट आउट सेमीकोलन, बिकॉज इंटरफेस में जो फंक्शंस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, हम उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते. अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन हटाकर यहाँ पे ब्रेसेस डाल दी हैं, तो इट्स शोइंग एरर. What error it's showing? It's saying abstract method does not specify a body. So in short, हम इंटरफेस के अंदर जो methods हैं उन्हें define नहीं कर सकते. So यहाँ पे इंटरफेस बन गई है. अब इंटरफेस को इनहेरिट कैसे करते हैं? इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड यूज होता है implements implements space call back. Now यहाँ पर हमने इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया, बट अगर आप देख रहे हो ध्यान से वहां पे एक एरर शो होने लग पड़ा. ये एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने इंटरफेस को इनहेरिट तो कर लिया, पर उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको डिफाइन नहीं किया. चेक करें एरर क्या है. एरर को चेक कर रहे हैं. दिस टाइप इंटरफेस एग्जांपल मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉलबैक डॉट कॉलबैक. उसको जो कॉलबैक मेथड है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. सो यहाँ पर मैं कॉलबैक मेथड को डिफाइन कर रहा हूं. पब्लिक void call back which is having two braces. So error रिमूव हो गया. अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आई एम जस्ट राइटिंग system dot out dot println, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जस्ट डबल कोट्स में लिख दिया function of interface सेमीकोलन. सो यहां तक अब क्या किया है मैंने? उस क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया और उस इंटरफेस के अंदर जो मेथड था उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, मेथड को डिफाइन कर दिया. सो नाउ आई एम जस्ट राइटिंग पब्लिशर वॉइड मेन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं इंटरफेस एग्जाम्पल आई इक्वल टू न्यू interface example semicolon I dot callback semicolon. इसको अगर प्ले करें हम जर्नली प्ले, तो हम जस्ट चेक आउट कर सकते हैं. आउटपुट आ गई हमारी फंक्शन ऑफ इंटरफेस. इंटरफेस का बेनिफिट क्या है? इंटरफेस का बेनिफिट ये है कि इंटरफेस हमें ऐसे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दे रही है जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, और इंटरफेस की हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम जो थी वो रिजॉल्व हो रही है. कैसे रिजॉल्व हो रही है? क्योंकि अब जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी, हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास है CD, एक क्लास है DVD. दोनों को इंटरफेस बना दो. अब उसके अंदर दो फंक्शन है बर्न बर्न, पर अब इंटरफेस है तो फंक्शन अंदर डिफाइन नहीं होंगे. मतलब बर्न फंक्शन जो सिर्फ डिक्लेयर हुआ CD के अंदर, बर्न फंक्शन जो सिर्फ डिक्लेयर हुआ DVD के अंदर. दोनों फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं, तो जो हमारी थर्ड क्लास होगी कॉम्बो क्लास, अब वो इंप्लीमेंट कर सकती है दोनों इंटरफेस को. इंप्लीमेंट जैसे हमने यहाँ पे कॉल बैक लिखा है, अगर साथ में कोई और इंटरफेस भी करनी है, कॉमा डाल के मैं दूसरी इंटरफेस का नाम लिख दूंगा, वो इंप्लीमेंट कर सकती है दोनों इंटरफेस को. उसके बाद वो बर्न को डिफाइन कर देगी, और ये बर्न जो है दोनों इंटरफेस का उस पर्टिकुलर
क्लास जो इम्प्लीमेंट कर रही है दोनों को उसके अंदर डिफाइन हो जाएगा, और ये जो हमारी प्रॉब्लम थी मल्टीपल इनहेरिटेंस की वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक ये एग्जांपल को परफॉर्म करने की कोशिश करना है जिसमें हमने दो क्लासेस बनानी है, सीडी डीवीडी, एंड थर्ड क्लास बनानी है कॉम्बो। और कॉम्बो सीडी और डीवीडी दोनों को इनहेरिट करेगी। सीडी डीवीडी दोनों हम इंटरफेसेस बनाएंगे जिसलिए इनहेरिट करना इजी हो जाएगा। दिस इज योर वर्क टू बी डन फॉर बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। सो परफॉर्म करो, अगर फिजिबल हो सकता है तो, अगर लिखा जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ड्रॉप डाउन कर दो। थैंक यू क्लास।